पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमें झटका लगा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता गलत बयानबाजी करके INDA गठबंधन में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा से बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आशुतोष जी। जिस तरह के परिणाम आए हैं हरियाणा में, और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी है तीसरी बार, और वहीं जम्मू कश्मीर के भी नतीजे सामने आए हैं, किस तरह से इन दोनों चीज़ों को देखते हैं आप, जो रिजल्ट आए? देखिए, इंडिया अलायंस के लिए मिली जुली खबर रही है। हरियाणा में हम चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस जीते, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिली और सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर एक हमारी बहुत बड़ी सफलता का कारण रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ये तमाचा है कि जिसने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा हटाया, जिसने 370 हटाया और ये बताया कि देश और वहाँ की जनता 370 हटाना चाहती है, हम यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा खुश हैं, उसने वहाँ दिखा दिया कि आपका गलत निर्णय था, ये ज़बरदस्ती का भेजा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा जम्मू कश्मीर और घाटी के लोगों ने दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो तमाचा लगा है, वहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन आपकी तो सारी जमानत ही जब्त हो गई है वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा एक जगह वोट पाए हैं आप, 1600 वोट, और जबकि तमाम सीटों पर लड़े थे और कांग्रेस ने गठबंधन भी नहीं किया आपके साथ। हरियाणा में भी यही स्थिति रही? नहीं, हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस की स्थिति। और रही बात जम्मू कश्मीर की, मैं आपको बताऊं कि 2024 के बाद से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बन के आई है तो वो भारतीय समाजवादी पार्टी है। दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के इस बात में तीसरे नंबर पे एक क्षेत्रीय पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये तरीका होता है कि अपने वो पैरों को फैलाए। तो हमारा पहला चुनाव था, हमने वहाँ पे कैंडिडेट लगाए। क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ सिंबल भी नहीं मिल पाया, और सिंबल ना होने की वजह से हमारे पॉलिटिकल नेता उसमें काफ़ी परेशान भी रहे। लेकिन फिर भी हमारा पैर फैला और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने चुनाव में हम जम्मू कश्मीर में बड़े काम करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बातें हो रही, क्या गठबंधन आगे बढ़ेगा, या जिस कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि मिल्कीपुर में वो लड़ेंगे और आप लोग के बीच कुछ खींचतान नजर आ रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश कमेटी के लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि इस तरीके के बयान देने से गठबंधन में परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दे के आप गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर में हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं, और जानते हैं मिल्कीपुर में रहने वाले सांसद ने इस बार अयोध्या की नगरी से सांसद बन के भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।